तो अब होगा क्या? क्योंकि ये खबरें आई और फिर साथ ही तरदीद भी आ गई कि यूसुफ रज़ा गिलानी और जहांगीर तरीन साहब में कोई राबता हुआ है। अगर ये हो जाता तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ ही देर पहले ये भी खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब ने सबको इत्मीनान में लिया है, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को। कुछ लोग गैर हाजिर थे, उनकी कोई अपनी मसरूफियात थी। क्या होगा अब इलेक्शंस में? ज़िमनी इलेक्शन का क्या बनेगा, सेनेट इलेक्शन का क्या बनेगा, इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, ये जो सेनेट इलेक्शन में हम देख रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बड़े पुरएतमाद नजर आ रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत के बाद, बल्कि चेयरमैन सेनेट बनने के बाद, इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। उसामा साहब, जो सेनेट के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, आप देखें तो पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, पीटीआई के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और पीडीएम जो है वो उतना ही मुत्हिद होता जा रहा है। आप देखें पीएमएलएन जो है वो मुकम्मल तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट भी कर रही है और उनके लिए कैंपेन भी चलाई जा रही है। इसके राना सना जो है उन्होंने राजा रियाज से ख़ुद कांटेक्ट किया है यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट के लिए, और ये भी खबरें हैं कि राजा रियाज हो या जो वहाँ पर हैं फैसलाबाद में शेर वसान जो है, उनके क्या नाम है दूसरे, वो दोनों जो हैं वो पीटीआई से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब तो जाकर मना नहीं है शेर वसीर जो हैं सर, नहीं गवर्नर साहब भी गए हैं। अब आप एक अजीब चीज़ देखें ना कि जहांगीर तरीन अगर एक्टिव हुए हैं, वो फैसलाबाद गए हैं, तो साथ ही जो उनका मुखालिफ धड़ा है गवर्नर पंजाब, वो भी पहुंच गए राजा रियाज के घर, उन्होंने जाके भी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अब जहांगीर तरीन जो है वो अपनी तौर पे कर रहे हैं, गवर्नर अपनी तौर पे कर रहे हैं, चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो जो सीएम इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी जिसमें वज़ीर आला थे, चौधरी परवेज़ लाई थे और गवर्नर थे, उनका आपस में कोई इस तरह का कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रहा। तो चीज़ें उस बड़ी हॉट पॉट हैं। केपीके में पीटीआई इख्तलाफात का शिकार है, सिंध के अंदर पीटीआई में इख्तलाफात हैं, एमक्यूएम जो है उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, उसके बाद जीडीए जो है उनकी रिजर्वेशंस हैं, बलोचिस्तान में तो बिल्कुल ही शराजा बिखरा हुआ है ना, वहाँ पर बाप के अंदर बेताशा कैंडिडेट्स आ गए हैं। पीटीआई के अगर 5 एमपी हैं तो 5 के आपस में इत्तेफाक नहीं हो रहा। अब्दुल कादिर को तहरीक इंसाफ नहीं मिला तो मेरा ख्याल है बलोचिस्तान आवामी पार्टी से टिकट मिल गया, तो इस तरह की खबरें थी। असल जो अब सबसे देखें एमक्यूएम के पास गए हैं, उनकी अपनी बड़ी रिजर्वेशन हैं कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। जीडीए जो है वो अपने रोने रो रही है। नहीं, उन्होंने तो हिमायत का ऐलान कर दिया सर, हिमायत का ऐलान तो कर दिया, हिमायत का ऐलान तो कर दिया हफीज शेख साहब की, लेकिन उनके अपने मसाइल हैं वो जो उन्होंने रोने रोए हैं कि जो वादे किए गए थे वो आज तक पूरे नहीं किए गए। कालिफ बज़ारन तो वो सपोर्ट कर रही है। मुझे एक बात बताएं, मोनिस सलाई जो हैं, जिस तरह से इमरान खान ने उनको ट्रीट किया, जिस तरह से काफली को ट्रीट किया, मोनिस सलाई अब चौधरी ख़ानदान के सियासी वो जानशीन हैं, उनको कैबिनेट में कई दफ़ा वादे किए, कई दफ़ा अनाउंस किया, लेकिन उसके बावजूद आज तक उनको कैबिनेट में नहीं लिया गया। बिल्कुल सही, लेकिन अब उनका एक आदमी उसके बाद में ले रहे हैं। अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो एक सेनेटर उनको दे देना और उसकी सपोर्ट इमरान खान साहब तरीके इंसाफ कर रही हो, ये भी तो एक बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, यानी जहां पर 4-5 लोगों ने बनना है उसमें आप एक आदमी उनका डाल दें। तो देखिए उनकी मदद के बगैर, काफली की मदद के बगैर अब्दुल हफीज शेख साहब तो कम नहीं जीत सकते। एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर बता दूं, ठीक है, इस्लामाबाद एक आदमी, मुझे तो लगता है आप सही करें, एमक्यूएम तो एमक्यूएम भी है, जीडीए भी है, काफ लीग हो, कोई इत्तेहादी बाप इन अगर कोई एक भी इनमें से निकला तो ये तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अब इमरान खान जो है वो मनाते फिर रहे हैं, कभी वो केपीके में जा रहे हैं, नाराज अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो पंजाब में आ रहे हैं। पंजाब में नून लीग का सेटअप उसामा साहब बिल्कुल डिफरेंट था। नून लीग में शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे हैं, वो पंजाब को वो खुद देखते रहे हैं, पंजाब के एमपीज़ के साथ उनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, ऊपर नवाज शरीफ थे। फिर उनके पास एक ऐसी टीम है, डेडिकेटेड टीम है जो खुद ब खुद जो है बड़ी लॉयल्टी के साथ काम कर रही है नून लीग के लिए। पीटीआई के पास अनफॉर्चुनेटली उस तरह की कोई टीम नहीं, मुझे तो नहीं नजर आ रही। हर चीज़ में इमरान खान की खुद ज़ाती इन्वॉल्वमेंट होती है। असद उमर साहब इन लोगों का इतना नहीं असर और रसूख जहांगीर तरीन जैसा, जिस तरह जहांगीर तरीन का होता था। असद उमर और जहांगीर तरीन ये तो एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के शदीद मुखालिफ हैं। जिसको असद उमर सपोर्ट कर रहा होता है उसको जहांगीर तरीन जो है वो शामिद कुरैशी साहब का भी यही हाल है, वो अलग धड़ा है, जहांगीर तरीन अलग धड़ा है, गवर्नर पंजाब अलहदा धड़ा है, जहांगीर तरीन अलहदा धड़ा है।
तो ये धड़कबंदियां तो बड़ी सीरियस है। यहाँ तक के उसामा साहब, यहाँ तक के ये भी है कि राजा रियाज साहब और नवाब शेर वसान साहब जो फैसलाबाद से हैं, उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं राना सनाउल्लाह के साथ। एक टाइम तो ऐसा भी आया कि वो वहाँ वो ये सोच रहे थे कि वो PMLN को ज्वाइन कर लें। वो इतने तंग आए हुए हैं PTI के साथ। वो वहाँ पर एक फारूक साहब जो हैं, फारूक साहब के साथ इमरान खान साहब जो हैं। अब PTI में दो धड़े हैं। PTI में वो लोग भी हैं जो नज़रियाती लोग हैं, और एक धड़ा वो लोग हैं जो कि बाद में जिन्होंने ज्वाइन की। नज़रियाती धड़ा जो है वो उन सबको अभी भी ज़हनी तौर पर तस्लीम नहीं करता, वो समझता ये लोटे हैं। और इमरान खान साहब की जो नज़दीकी टीम है, अगर आप देखें तो वो वही हैं जो शुरू से स्ट्रगल करते रहे हैं, चाहे वो हमाद अजहर हैं, चाहे वो फारूक साहब हैं, चाहे वो फैसल हैं, चाहे उस्मान डार है। वो इमरान खान उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। राजा रियाज ये कहता है कि जनाब मुझे तो ना आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ने टाइम दिया, ना वज़ीर आला ने टाइम दिया, ना ये कोई काम करते हैं। वज़ीर जो फैसलाबाद डिवीज़न है वो एक बच्चे के हवाले कर दी हुई है जो कि एक पहली दफ़ा इलेक्शन जीता है, और हमें यहाँ पे पूछते कोई नहीं है, फ़ारूक हबीब के, और हमें यहाँ पे पूछते कोई नहीं है, और यहाँ पे कोई इज्जत जो है वो इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इलेक्टेबल्स को तो जहांगीर तरीन लेकर आए थे ना, ज़्यादा उनका था। लेकिन ये बताएं बाबर साहब कि बाबर अवान से मुलाकात की इमरान खान साहब ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आई जो बड़ी अहम है मेरी नज़र में, क्योंकि उससे लग रहा है कि खौफ है। उन्होंने कहा कि ये हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, सेनेट इलेक्शन को हाईजैक करने की अपोजिशन की तरफ से, और ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने का वाहिद हल है ओपन बैलेटिंग। इसका मतलब ये है कि उनका सारा एतमाद, सारे पत्ते, ये सब कुछ उनका सारा जो स्टेक पे लगा हुआ है वो है ओपन बैलेटिंग पे। इस इमरान खान को ये लग रहा है कि अगर ये सीक्रेट बैलेटिंग हुई, खुफिया, बिक जाना है लोगों ने, लोग बिक चुके हैं शायद। उसामा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, इमरान खान खुद अकेले जाकर कहाँ कहाँ चीज़ों को मैनेज करें। पंजाब में एक पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब में एक वज़ीर आला है। वज़ीर आला जो है उनकी अपनी ज़ात की वजह से बेतहाशा डिफरेंसेस हैं PTI के अंदर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शदीद गिले शिकवे तो इस वज़ीर आला के साथ ही हैं कि जनाब टाइम नहीं मिला, ब्यूरो किसी को ऑपरेट नहीं कर रही, काम किसी का हो नहीं रहा, डेवलपमेंट फंड किसी को दिए नहीं गए, वो सारे अपने रोले हैं इन सब के। उसके बाद सिंध में जो PTI है वो भी आप फैसल वाडा के इशू पे सारे खिलाफात का शिकार हैं। बाप और जो PTI है बलूचिस्तान की वो टोटल डिवाइडेड है। फैसल वाडा के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी तलब कर लिया है। लेकिन ये जो जरदारी साहब ने बात कही है, आपको कितना इसमें सच लगता है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए, और साथ वो कह रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत कर चेयरमैन सेनेट बनेंगे, और जब वो चेयरमैन सेनेट बन गए तो इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहेगा, ये किस तरह से हो जाएगा कि अगर वो बन गए जी चेयरमैन सेनेट, उसका क्या ताल्लुक है? उसामा साहब एक चीज़ तो ये है कि सेनेट में बड़ा टफ मुकाबला होता है, और एक आधी सीट का फ़र्क से अगर PTI वहाँ पर अपना चेयरमैन बनाती है तो वो एक आधी सीट के फ़र्क से बनेगा। PDM और PTI जो दोनों अलायंसेस हैं, इनमें शायद एक आधी सीट पे ही डिसाइड होना है कि कितने चेयरमैन सेनेट बनना है। गिलानी साहब अगर जीते हैं तो ये बहुत बड़ा अपसेट हो जाएगा PTI के लिए। एक सीट भी गई, और उस सीट के साथ मेरा ख्याल है कि चेयरमैन सेनेटशिप की सीट भी गई साथ ही। और अगर PDM सीट का जो अगर PDM हारती है, यूसुफ रज़ा गिलानी हारते हैं, तो फिर तो नहीं वो यू टर्न लेंगे। उन्होंने कह दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल गैर जानिबदार है, कोई किसी तरह से वो इंटरफेयर नहीं कर रहे। और फजलुर रहमान साहब के साथ खड़े होकर उन्होंने ये बात कही है। फजलुर रहमान साहब ने इसको डिनाई नहीं किया। अब इस दफा ये ना हो जाए कि पिछली दफा की तरह सादिक सिंधानी साहब को जब हटाने की कोशिश हुई थी, कोई जनाब ये हो गया जी, मखलूक आ गई, फलां हो गया, अब ये ड्रामा नहीं होगा। सर ये तो यूसुफ गिलानी, बल्कि अब तो नून लीग भी पीछे हट गई है। आपने देखा कि उन्होंने भी अपना बयानिया बहुत हद तक तब्दील कर लिया है। अभी भी राना सना ने जो डस्का वाला इलेक्शन था उसमें सारा DSP को कसूरवार ठहराया है। मरियम भी इसी तरह की बातें कर रही हैं, तो वो बड़े मुहतात हैं अपने अल्फाज के चुनाव में और अपनी स्टेटमेंट्स में। तो लग तो यही रहा है कि ये इलेक्शन जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज का इलेक्शन होना है, और इसमें किसी ने एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं देना। इलेक्शन जो है वो बड़ी हद तक, अगर मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, अगर इलेक्शन शो ऑफ हैंड नहीं होता तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, PTI के लिए सेनेट के इलेक्शन में बेतहाशा मुश्किलात हैं PTI के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो है PTI में। और साउथ पंजाब में मैंने बेतहाशा MNA से बात की है, वहाँ पर बड़े मसाइल हैं, वहाँ पर बड़ी मुखालफत है। अच्छा, उसकी मेन वजह जो है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब के पास लॉयलिस्ट की जो टीम है वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।